एवरीवन, दिस इज मी फजील अगेन। आज हम लोग डे 4 लेके आए हैं। जिस तरह पहली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहा हूं, डे 3 में, डे 2 में, डे 1 में, उसी तरह ही आप लोगों ने पहले अपनी बॉडी वार्म अप कर लेनी है, अपनी स्ट्रेचिंग कर लेनी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बाकी मशहूद भाई आज हमारे साथ हैं और मशहूद भाई ऑलरेडी पिछले 20 मिनट से अपना वार्म अप कर रहे हैं, स्ट्रेच वगैरह कर रहे हैं, तो इस टाइम फुल गर्म होया साडा मुंडा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट है, आज हम लोग आपको बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करवाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करके। तो अभी जो फर्स्ट हमारा वर्कआउट है वो है हमारा 1 बाय वॉल डंबल कर्ल। करें मशहूद भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखना है और एल्बो को लॉक रखना है। एक साइड से आगे दिखाएं, ये देखें, वेरी गुड। इसका क्या मकसद है? इसने आपके बाइसेप को गोल करना है इस वर्कआउट में। वन मोर, दैट्स इट, दैट्स इट। ये सेम आपने जो 4 सेट्स करने हैं और ईच साइड 12, 13 रैप्स, 14 रैप्स, जितने आप इजीली कर सकते हैं वो आप करें इस पे। और इसके बाद हम इसी तरह ही जाएंगे हैमर कर्ल पे। इसका क्या काम है? इसका काम है बाइसेप को गोल करना। हैमर कर्ल का काम है आपके बाइसेप को लंबा करना। करें जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये थोड़ा सा यहां से दिखाएं, इस साइड से दिखाएं। ये देखें, ये पूरे मसल को इसने यहां तक खींचना है। ये डिफरेंस है हैमर कर्ल में और 1 बाय 1 सिंगल डंबल्स में। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। टेक अ ब्रेक। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, विच इज कर्लिंग बार। अब हम कर्लिंग बार के ऊपर अपना थर्ड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा होता हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। हम जो आपको वर्कआउट बताएंगे, ये इस सारे वर्कआउट के आपने 3 से 4 सेट करने हैं और सारे ईच सेट में आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड की ब्रेक ले लें, लेकिन इससे ज्यादा ब्रेक नहीं लेनी। अब हम लोग हैं अपने कर्लिंग रॉड की तरफ। लगाएं मशहूद भाई। इसके भी सेम इसी तरह ही आपने 10-12 रैप करने हैं और 4 सेट करने हैं। 3 कर लें, 4 कर लें, डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप फील करते हैं कि अभी आप में स्ट्रेंथ है तो आप 4 सेट जरूर कर लें। उसी तरह ही 30 सेकंड से 45 सेकंड का गैप लेके। ये थोड़ा सा इधर से दिखाएं। ये मैंने कर्लिंग रॉड इसलिए यूज करवाया है। इसको आप बाइबल कर्ल भी कह सकते हैं, कर्लिंग रॉड भी। हम नॉर्मल तो हम कर्लिंग रॉड ही कहते हैं, कर्लिंग रॉड लगाते हैं, लेकिन इसको बाइबल कर्ल भी कहते हैं। ये मैंने यूज इसलिए करवाया कि आपकी रिस्ट में पेन ना हो, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगनर सीरीज में है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको वो उस वर्कआउट की तरफ लेके जाऊं जिसमें आपकी लेस इंजरी के चांसेस हों। तो दैट्स इट मशहूद भाई, दैट्स इट। अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, विच इज ट्राइसेप पुश। अब हम ट्राइसेप की तरफ जाएंगे। आए मशहूद भाई। इसको ट्राइसेप पुश डाउन कहते हैं और ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे आप। आ जाए मशहूद भाई। ट्राइसेप, वेरी गुड। स्टार्ट जी, वेरी गुड। ये इसमें आप इनका पोस्चर देख लें। पोस्चर से मुराद ये है, ये ट्राइसेप के ऊपर जोर आना चाहिए। पोस्चर से मुराद ये है कि अगर आप थोड़ा सा आगे भी हो जाएं, थोड़ा सा आगे होकर दिखाएं, ऐसे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। आपने देखना है आपके मसल के ऊपर जोर आना चाहिए। ये जो अक्सर आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि फट्टे की तरह सीधे हो जाए, फट्टे की तरह सीधा होने का कोई मकसद नहीं है। फट्टे की तरह सीधा होने की जरूरत नहीं है। एक नेचुरल आपकी स्विंग आती है, नेचुरल स्विंग है, वो रहनी है। बहुत ज्यादा नहीं आपने करना, लेकिन जो आपकी नेचुरल स्विंग है वो तो आनी है ऑटोमेटिकली। वेरी गुड, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब हम लोग जाएंगे डिप्स की तरफ। फ्लैट बेंच डिप्स लगाएंगे ट्राइसेप के लिए। आए जी, लगाएं, स्टार्ट करें। इसको उधर से कैप्चर करें ताकि पूरा स्ट्रेट पीछे से एंगल नजर आए। लगाएं जी, ठीक है, वेरी गुड। लगाएं। ये बिल्कुल बिगनर के लिए। इसमें अगर आपने लगाएं, ये वेरी गुड। आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को स्ट्रेट रखना है और आपका जोर ट्राइसेप के ऊपर आना चाहिए, ना कि आपके डेल्ट पे आना चाहिए। लगाएं, वेरी गुड। इसमें जैसे जैसे आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, टांग अपनी आगे करी जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता ये एडवांस लेवल में चला जाएगा। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप बिल्कुल बिगनर स्टेज पे हैं। अभी आहिस्ता 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 मैं आपकी स्ट्रेंथ बेहतर कर रहा हूं, आपका स्ट्रेच बेहतर कर रहा हूं और आपका स्टेमिना बेहतर कर रहा हूं।
जैसे ये तीनों चारों चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एडवांस लेवल पे जाना शुरू कर देंगे। वैसे भी हम लोग भी अपने डे 14 डे 15 पे आ चुके होंगे। अब हम लोग हैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ। जो हमारे बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है वो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वर्कआउट है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा आपकी रिस्ट के लिए, और रिस्ट के भी एक दो आज वर्कआउट इसमें ऐड करेंगे हम लोग। हाँ जी, लगाएं। अब हम ओवरहेड डंबल लगाने लगे। वेरी गुड, ये वेरी गुड, आने दे नीचे, वेरी गुड, ऊपर लेके जाएं। इसमें आप, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपने अपना बाजू ऊपर जाके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, कोनी को लॉक नहीं करना, मसल को लॉक करना है, मसल के ऊपर प्रेशर देना है। आने दे नीचे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये देखें, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स इट, टेक अ ब्रेक, दैट्स इट। अब हम लोग आए हैं अपने, इसके भी आपने इसी तरह ही जो है वो 3 से 4 सेट करने हैं, वही 10 से 12 रेपिटेशन। और अब हम लोग थोड़ा सा आपको फोरआर्म का वर्कआउट बताएंगे। चलिए, अब हमारा फोरआर्म का वर्कआउट स्टार्ट हुआ है। रिस्ट कर्ल करेंगे, अभी करें मशहूद भाई, वेरी गुड। ये आपकी फोरआर्म बड़ी करने के लिए, और बिल्कुल ये हमने बिगनर की फोरआर्म का वर्कआउट बताया है। बिल्कुल बिगनर यहां से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फोरआर्म स्ट्रांग होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। दैट्स इट, टेक अ ब्रेक। अब इसको दूसरी तरह करें, रिवर्स रिस्ट कर्ल। अब ये रिवर्स रिस्ट कर्ल है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, टेक अ ब्रेक। हमारा डे 4 खत्म होता है, और थैंक यू वेरी मच। अब हम डे 5 में मिलेंगे, और आप लोगों का इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह ही हमें फॉलो करते रहें, हमें प्यार करते रहें। मुंडियो, बेल जरूर बजा देना, भूलना नहीं, ठीक है। लाइक करते रहें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज हमने उसके ऊपर मेंशन की हुई है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।